इस्लाम के उरूज में हिकमत नबी की है। तालीम मुस्तफा से सवरती है जिंदगी, तालीम मुस्तफा से सवरती है जिंदगी, तालीम मुस्तफा से सवरती है जिंदगी। महबूब हमको इसलिए सुन्नत नबी हो अकबर का नारा जब ये मोमिन लगाने लगे। और इस समाज से दूर जाने का दिल नहीं करता था, लेकिन वक्त नहीं है, तो जितने लोग खड़े हैं सारे बैठ जाते हैं और दुआ कर लें, उसके बाद प्रोग्राम खत्म। आ जाओ आगे कुर्सी बढ़ा लो, दुआ कर लेते हैं, अल्लाह से मांग के ख़त्म करते हैं। पता नहीं तकब्बुर हम में पैदा हो जाए, पता नहीं हठधर्मी आ जाए, इसलिए अपने रब से मांग लें। कितनी गलतियाँ हुई होंगी, क्या हुआ होगा मालूम नहीं है, समझे कि बहुत ख़ताकार हैं हम लोग, और अल्लाह अपनी रहमतों से नवाजता है। और ये बड़े बड़ी तंजीमें और बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस इस तरह के प्रोग्राम करके दे पाते हैं, और एक बड़ी बड़ी टीम काम करती है। पता नहीं आप लोगों की मोहब्बत और अल्लाह की तौफीक है कि तन्हा नफ्से नफीस इंसान, एक छोटा सा एक इंसान, और ये अल्लाह ताला काम ले लेता है। बस सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के सपोर्ट से ऐसा होता है, वरना ऐसे प्रोग्राम हम लोगों ने बड़े बड़े इदारों में देखे हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस में होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है मेरे असातिज़ा मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी कोई भी दरख्वास्त को रद्द नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी रहे। और दूसरी चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों ने खास सिर्फ महल्ले ने मुझे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया है। अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करता, सच बताता हूँ। मैं किस किस का नाम लूँ? मैं यकीनी तौर पर आपसे आकर गाहे बाहे गए मुलाकातें करके आपके साथ बैठता नहीं हूँ। साफ सुनिएगा बच्चों, चुप जाओ बच्चों, एकदम चुप जाओ। मेरे दोस्त आज चंद लोग मेरे साथी यहाँ सुन रहे हैं मुझे, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ, दिल तक पहुँचेगी यकीनी तौर पर। मेरा भी जी चाहता है कि मैं आपके साथ बैठ कर चाय पीऊँ, बैठूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप मुझे सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे आप इसलिए नहीं चाहते कि मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पहचान एक सिर्फ काम से हो, जो मैं इस काम के लिए आया हूँ। और मेरा मिशन वो है कि हर घर में इमाम, क्या है मिशन? हर घर में इमाम हो, और बेटा हो, जनाजा हो बाप का, और बेटा इमाम हो। है जाहिद की फिक्र ये काम आम हो, एक तुकबंदी की थी हमने मौलाना बुखारी साहब कि है जाहिद की फिक्र कि ये काम आम हो, है जाहिद की फिक्र ये काम आम हो, जनाजा हो बाप का और बेटा इमाम हो, कि हमें कोई इमाम। तो ये है आज मैं अपने पूरे महल्ले के नौजवानों का, बेशुमार नौजवान मेरे सब, मैं किसका नाम लूँ, सब ने बेपनाह ताउन दिया है मुझे और मोहब्बत दी है। एक पल मुझे ऐसा लग रहा था कि ये समा इतना रोशन शायद ना हो पाएगा, लेकिन मुझसे मेरे सामने यही होती, आप टेंशन ना लीजिए सब हो जाएगा। और बात सही है, सब हो गया, वक्त बेवफाई कर गया, वो समेट ना सके उस प्रोग्राम में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी मोहब्बत में यकीनी गिरफ्तार हूँ, बस सिर्फ इसलिए मैं। और आपसे मोहब्बत का तकाजा सिर्फ दीनी तकाजा है, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। आपसे जो मोहब्बत है दीन के लिए है, इस्लाम के लिए है। आप सोचो क्या मैं आपके कामों, गलत कामों को सपोर्ट कर दूंगा और आपकी गलत हरकतों को इंशाल्लाह आप सपोर्ट कर दूंगा, तो ये कतर कोई मुझसे उम्मीद ना लगाए, कोई ना कहे। मेरा आलम यह है अल्लामा इकबाल के शेर की तरफ के गालिब ने गालिबन कहा कि भरी बज़्म में राज की बात कह दी, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ, ये रहा मेरा तल्ख मिजाज, तल्ख निभाई में गालिब, हमें रखियो माफ, आज दिल में दर्द सिवा होता है, ये दर्द लेकर हम लोग फिरते हैं। आज तुझको बता दूं जो फर्क है तुझ में और मुझ में। जरा मुस्कुरा के सुनिएगा शेर, ये मुस्कुरा के सुनिएगा आशा भाई, जो फर्क आ मैं तुझको बता दूं, कहवी भाई आ मैं तुझको बता दूं जो फर्क है तुझ में मुझ में, आ तुझको बता दूं जो फर्क है तुझ में और मुझ में, तेरा दर्द दर्द तन्हा
जज़ाकल्लाह हसन जज़ा। बहुत शुक्रिया। तेरा दर्द दर्द तन्हा, मेरा दर्द दर्द ज़माना। मुझे सबका दर्द है क्योंकि अल्लाह ने मुझे आलिम बनाया है और आलिम के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिसीन हैं और वारिसीन जिस तरह तड़पते हैं और उलमा अंबिया जिस तरह तड़पते हैं उलमा को ऐसे ही तड़पना चाहिए, मचलना चाहिए। यही सारी तड़प है। आपसे दुआ है कि मैं छोटे छोटे बच्चों का बादशाह हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों का बादशाह हूँ, उन पर मेरी हुकूमत चलती है। हुकूमत का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ उनका दिल बदल दूँ, उनका मिजाज बदल दूँ और इस भांडू महल्ले को एक अलग पहचान दूँ, एक अलग पहचान दूँ। नदवे की शुआएं यहाँ आए और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा आप इधर से नीचे लिखा है ज़ेर इंतजाम मकातब शहर नदवतुल उलमा लखनऊ, नदवे से अल्हम्दुलिल्लाह से ऐड हो गया है। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। बड़ों की मौलाना बुखारी ने सामने जुमला कहा था कि आबिदा रोज़ इतनी जल्दी नदवे इसे कबूल कर, नदवा जैसा इदारा, नदवे जैसा इदारा इतनी जल्दी से कबूल करता है। बहुत ज्यादा खुशामतें नहीं करनी पड़ी, बस खुद मौलाना बिलाल साहब के दिल में अल्लाह ने बात डाली और मौलाना बुखारी साहब इसके बहुत बड़े मुहर्रिक हैं इस चीज के। फौरन मौलाना बात मुलाकात हुई, फौरन मौलाना ने कहा इसको करिए और उसके बाद मैं आपको बताऊं आप नाराज ना होइएगा, अगर मुझसे मोहब्बत करते तो नाराज होगे, अगर मोहब्बत नहीं करते तो नाराज नहीं होगे, नाराज ना होइएगा। मैंने मौलाना से कहा, मौलाना साहब मौजूद हैं, हज़रत मौलाना अली रहमतुल्लाह अलैह कमरा था जहाँ हज़रत मौलाना बैठा करते थे, उसमें हज़रत मौलाना बिलाल साहब बैठे थे। मैंने मौलाना से पहले मशवरा किया मौलाना बुखारी साहब से और मैंने कहा कि मौलाना हम कहीं और जगह लेना चाहते हैं, जगह खरीद ली जाए और उस जगह खरीदने के बाद मदरसे को वहाँ पर लिया जाए और वहाँ काम किया जाए। तो देखो तुमसे कैसी मोहब्बत करते हैं बड़े बड़े आपसे भांडू मोहल्ले के लोगों, मौलाना भी जानते हैं यहाँ की खराबियां भी जानते हैं, खूबियां भी जानते हैं, लेकिन क्वालिटी आप में बहुत जबरदस्त है क्योंकि आप जिसके होते हैं हो जाते हैं, आप जिसके होते हैं हो जाते हैं। मौलाना ने कहा कि नहीं, इसलिए मदरसा नहीं खोला कि आप कहीं और जाकर इसे इदारा कायम करें और जाकर बिल्डिंग बनाएं। उस इलाके के लिए मदरसा कायम किया गया है, उस इलाके में काम उस वक्त तक करना है, उस वक्त तक करना है जब तक मकसद पूरा ना हो जाए। तो फिर हमने भी इरादा कर लिया मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमने भी इरादा कर लिया मौला के हुक्म से ये अच्छे ही किराए पे चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कामयाबी की तरफ लेके चले और आप लोगों का हम किस दिल से शुक्रिया अदा करें, किस किस का नाम लें, किस किस का नाम लें। मेरे सामने चेहरे हैं और बहुत किसका छोड़ूंगा किसका रह जाए, मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहता। तो मैं सबसे कहता हूँ मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों को सपोर्ट किया और मुझे सरपरस्ती मिली, एक वालिद की तरह मुझे यहाँ सरपरस्ती मिली है। ये नाम मुझे ले लेने दीजिएगा, ये हमारे परवेज भाई हैं, इन्होंने मुझे बहुत संवारा है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वालिद की दिलखराश मौत ने किस तरह लिया, लेकिन यहाँ लखनऊ में मुझे एहसास दिलाया इन्होंने और मौलाना वसीम साहब ने बहुत, मौलाना वसीम साहब ने वालिद साहब की सारी बातें बताई कि वालिद साहब ने जो मौलाना से की थी और वालिद साहब ने जो परवेज भाई से जो बातें की बताई कि आपके वालिद साहब इस तरह कहते थे। तो मुझे लगा कि मेरा दर्द समझने वाला यहाँ कोई है, मुझे लगता है कि आप सब लोग हो और इंशाअल्लाह इस्लाम और दीन के लिए इंशाअल्लाह हमें ऐसी सपोर्ट करोगे, इंशाअल्लाह इस मदरसे को सपोर्ट करोगे और इस मदरसे के लिए हमेशा अपना बाजू फैला के रखोगे इंशाअल्लाह। और इस मदरसे में कोई कमी न सूझ, हमेशा कमी, मैं इंसान हूँ, गलती मुझसे होगी, कोई हो फौरन मुझसे कहिए, हिकमत से कहिए और उस गलती को दूर करने की पूरी कोशिश करिए। अगर गलती आपने मुझसे न कही, किसी और से कही, तो हो सकता है वो एक अच्छे काम से रुक जाए, लेकिन मेरी गलती सही नहीं होगी। मेरी गलती उस वक्त सही होगी जब आप मुझसे करेंगे ना इंशाल्लाह। ऐसे ही मेरे बच्चों से गलतियां हों तब भी आप ना कहें, बच्चे आपके हैं लेकिन मैं अपना कहता हूँ इनको। इनके बच्चे पेरेंट्स आते हैं, ये बच्चा गाली बकता है बहुत, ये बच्चा होता है, ये शिकायत हमें करनी चाहिए थी कि आपका बच्चा गाली बकता है, लेकिन उन्हें मालूम है कि मौलाना ज़ाहिद साहब तरबियत कर रहे हैं, इनसे शिकायत करना है, ये है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सबको कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। बस मुख्तसर दुआ कर लेते हैं अपने रब से कि बहुत गुनाहगार हैं, रब बख्शने के लिए है, रब अता करने के लिए। मुबीन भाई के वालिद साहब हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लिए दुआ कर दीजिएगा और भी लोग हैं उनके लिए भी दुआ करें। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है और एक बच्ची हमारे आती है, लाइबा नाम है उसका भी बहुत तकलीफ़ में है, आप उसके लिए भी दुआ करिएगा। और एक हमारे पन्नू भाई हैं,
बहुत जज्बे के आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आए थे, उनके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है हमेशा। उनकी बच्ची अभी आके कान में कह कि मेरे अब्बा के लिए दुआ कर देना। वाकई पन्नू भाई दुआ के मुस्तहिक हैं, और जितने भी मरीज़ हैं सब हैं। मैं वाकई में मुझे तरस आता है, रब कायनात सबको आफियत से रखे, मुझे भी आफियत से रखे। न जाने मुझे कौन सी बीमारी लग जाए, आपको कौन सी लग जाए, किसी को पता नहीं है, इसलिए अपने रब से हमेशा मांगते रहा करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह तेरे सामने जब हाथ फैलाते हैं अपने गुनाह याद आने लगते हैं। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम आलिम हैं लेकिन गुनाहगार हैं, ऐ अल्लाह तू हमें माफ फरमा दीजिए। तू माफ कर देता है ना, ऐ अल्लाह तू माफ कर देता है ना, तू सबको माफ करता है। ऐ अल्लाह मुझे भी माफ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जितने यहाँ भाई बैठे हैं सबको माफ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह तू सब काम इनसे लेता है, सब दोस्तों के साथ ये जाते हैं, सब दोस्तों के साथ हंसी खेलते हैं। ऐ मेरे मौला अपना दीन का काम भी ले इनसे, ऐ अल्लाह अपने दीन का काम भी ले इनसे। ऐ अल्लाह अगर हम राजी न करें, ऐ अल्लाह को राजी ले हमसे। ऐ अल्लाह जबरदस्ती हम पे ले, हम पर कोई ऐसा आदमी मुसल्लत कर दे जो हमसे तेरा दीन का काम ले। ऐ अल्लाह हम सबको अपने लिए कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह ये दो हाफिज हुए हैं, ऐ अल्लाह इस महल्ले के लिए नजात का जरिया है। ये चबूतरा गवाह है, ये चबूतरे पे न जाने कैसे कैसे प्रोग्राम हुए। मेरे मौला आज ऐसा प्रोग्राम हुआ है जिस प्रोग्राम में तेरा कलाम इलाही दो बच्चों ने अपने सीनों में महफूज किया है। मेरे रब लाज रख लीजिएगा इस महल्ले की, लाज रख लीजिएगा इस महल्ले की। ऐ अल्लाह जो जगह जब मैं बैठा हूँ यकीनन इस पर तुझे नाराजगी के भी अमल होते हैं। ऐ अल्लाह इस जलसे की बरकत से सबको माफ फरमा दीजिए, इस जलसे की बरकत से सबको माफ फरमा दीजिए। इन दोनों हाफिजों की बरकत से अल्लाह सबको माफ फरमा दीजिए। अल्लाह कबूल फरमा लीजिएगा, अल्लाह कबूल फरमा लीजिएगा। ऐ अल्लाह ये बेहरा रबी के शिकार मेरे नौजवान भाई, ऐ अल्लाह इन सबको कबूल फरमा लीजिएगा। ऐ अल्लाह कितनी मेरी माएँ बहनें हैं, ऐ अल्लाह दो तीन दिन से मुस्तकिल लगी हैं, ऐ अल्लाह मुस्तकिल लगी हैं। ऐ अल्लाह तूने कबूल फरमा लीजिएगा, ऐ अल्लाह उन्हें कबूल फरमा लीजिएगा। ऐ अल्लाह उनके बच्चों को कबूल फरमा लीजिएगा, सबको दीन की समझ अता फरमा दीजिएगा। ऐ अल्लाह बहुत से लोग बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफा नसीब फरमा दीजिएगा। ऐ अल्लाह एक तमन्ना थी कि जब बच्चे हाफिज होंगे तो अपने वालिद मोहतरम के साथ हाथ से साफा बदवाई। मेरे मौला वो काम तो ना हो सका। अल्लाह इनकी बरकत से मेरे वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह मेरी वालिदा को सेहत अता फरमा दे, अल्लाह वालिदा को सेहत अता फरमा दे, उनका साया हम पर देर तक कायम फरमा दे। जिनके वालिदैन मौजूद हैं अल्लाह, जिनके वालिदैन मौजूद हैं अल्लाह सबके वालिदैन को अल्लाह महफूज फरमा, उनका साया देर तक कायम फरमा। अल्लाह जिनके दोनों में से एक चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनमें से कोई बाकी है अल्लाह उनका साया देर तक कायम फरमा। ये आबिदा रोज़तुल अत्फ़ाल बहुत छोटा सा है मेरे रब, तूने से बहुत मकाम दिया है। ऐ अल्लाह आज मुझे ऐसा लगता है इसके बराबर में कोई इदारा नहीं है। मेरे मौला तरक्की से नवाज दीजिएगा, अल्लाह तरक्की से नवाज दीजिएगा। अल्लाह जितने हमारे अहबाब इसकी फिक्र में लगे हैं अल्लाह सबको नवाज दीजिएगा, सबको कबूल फरमा लीजिएगा, सबको कबूल फरमा लीजिएगा। हमारे बुजुर्गों की हिफाजत फरमाइएगा, अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाइएगा। अल्लाह हमारे बच्चे बच्चियां जो पढ़ती हैं सबको अपनी राह में कबूल फरमा लीजिएगा, कबूल फरमा लीजिएगा। अल्लाह हमारे ये भाई जो आए हैं जो जलसे में लगे हैं अल्लाह इन्हें कबूल फरमा लीजिएगा। अल्लाह शाहवेज और मज्जू भाई को अल्लाह तू कबूल फरमा लीजिएगा, अल्लाह सलीम भाई को कबूल फरमा लीजिएगा। ऐ अल्लाह इसी तरह हमारे बीन भाई, आसिफ भाई, ये सारे लोग मेरे रब मैं सबके नाम कैसे लूँ, मैं तो इंसान को भूल जाता हूँ। अल्लाह कितने मेरे भाई हैं, इन सब ने बहुत ताबुन किया है। अल्लाह यहाँ हमारे बहुत से लोग हैं, अल्लाह किस किस का नाम लूँ या रहमान राहिमीन, सब लोगों ने ताबुन किया, किसी ने खुल कर किया, किसी ने छुपा कर किया, अल्लाह सब ने किया है। अल्लाह सबको कबूल फरमा लीजिएगा, अल्लाह सबको कबूल फरमा लीजिएगा। अल्लाह
हमारी मुख्तसर दुआओं को महज अपने करम से रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका।